इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। क्रिसमस का सीजन है, हम सब जानते हैं बालक राजा यीशु उस जर्नी में पैदा हुआ। तो आइए वचन से पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और हम 1 से लेके 5 पद तक पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और इसी का उत्तर हम पाते हैं यूहन्ना 3:16 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज की सुबह आइए हम आनंद मनाएं, क्योंकि स्वर्ग का ज्योति उतरकर धरती पे आया ताकि हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाए और हमें अनंत जीवन मिले। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति में जब हम में से हर एक लोग प्रभु के चरणों में आए हैं और जब हम इस गीत को गाते हैं, हम सब मिलके तालियों के द्वारा प्रभु की महिमा और प्रशंसा। हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भगा शैतान। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, काहे मरना, छोड़ दो डरना, काहे मरना। पैदा हुआ है यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भगा शैतान। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। 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 हालेलुया। इस समय प्रभु को धन्यवाद के साथ तालियों के द्वारा स्वागत करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु सोने वाले पिता बहुत सारे पिता, लेकिन पिता जागने वाले बहुत कम। मेरे पिता परमेश्वर इन दिनों पिता हमें जागने वाले बना पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु आपकी बात को जोड़ने के लिए पिता हर पल प्रभु हम जागते रहे पिता। हालेलुया। पिता ये ऐसा ना हो पिता कि हम सोते रह जाए और हमेशा के लिए सो जाए, लेकिन पिता परमेश्वर के वचन की तरह हमें तैयार कर प्रभु, ताकि हम हर पल जागते हुए पिता प्रभु तेरी उपस्थिति में हम पाए जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जीसस। हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद देते। हालेलुया जीसस, हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया।
तेरे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। तूने सर छोड़ के प्रभु धरती पे आया प्रभु हमें बचाने के लिए। पिता जो निर्बल है पिता उसे संभालने के लिए, बल देने के लिए प्रभु जी। जो रोगी है पिता उसे छुड़ाने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसे प्रेमी कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। तो हमारे बीच में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा को उड़े प्रभु। हमारे बीच में हमें से हर एक जीवन को तेरे आत्मा की जरूरत है पिता। मेरे खुदा पिता हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर प्रभु तो हमारे साथ है प्रभु जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते जीसस। हालेलुया, हालेलुया पिता, हालेलुया जीसस। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा
जरूरत है प्रभु। वो आत्मा ही है पिता परमेश्वर जो हमें शुद्ध और पवित्र और मेरे पिता उन सारी बातों को सिखा दीजिए प्रभु। तू चाहते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति के लिए हमारे साथ हमारे बीच में पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा पिता परमेश्वर विश्वास करते प्रभु इस वर्ष में पिता जितने चुने और जितने लोग हमारे साथ पिता परमेश्वर प्रभु मौजूद है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ पिता इस गीत की तरह प्रभु तुझे और सिर्फ तुझे महिमा मिलेगी, क्योंकि तू महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा प्रभु हम धन्यवाद के साथ तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जो ऑनलाइन है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप इकट्ठे हुए हैं और हम आप सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके अंदर में एक प्यास और एक भूख है कि आप परमेश्वर को और भी अधिक जाने, परमेश्वर के प्रेम की गहराई में आप पहुंचे। मेरे भाई मेरे बहन, पूरे संसार में अंधेरा है, परंतु इस अंधेरे को दूर करने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, ताकि वह अंधियारे में उजाला को प्रकट करे। अंधियारे में प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति के मानंद इस संसार में आए, मनुष्य जाति को ज्योतिर्मान करने के लिए। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यह महीना, इस महीने को हम और आप प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से अपने अपने जगहों में मनाते हैं। और आज जब हम इस वचन को हम अध्ययन करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 18 से लेकर के 25 पद के अंदर में, मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में जब हैं और जब संसार में रह करके यीशु के जन्म को याद करते हैं, खुशियों को मनाते हैं, हम और आप, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा क्रिसमस इस बार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा तरीका से हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिसमस को हम मनाएं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी कलीसियाओं में, हमारी मंडलियों में बाल बच्चे बहुत ही आनंदित, खुशमग्न हो। हम ये देखना चाहते हैं हमारे घरों में खुशहाली हो। हम देखना चाहते हैं हमारे गिरजे सजे संवारे हो, हमारा पाड़ा मोहल्ला सजा संवारा हो, हमारा घर सजा संवारा हो, इत्यादि। हम बहुत बातों को हम देखते हैं। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, पता नहीं कितने कार्ड्स हम लोग ग्रीटिंग्स आदान प्रदान करते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं, मित्रों से हमें मिलता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जब हम इस बहुमूल्य त्योहार को जब हम मनाते हैं तो हम भूल नहीं जाते हैं केक बनाना, केक बांटना और केक काटना। ये सारी चीजों को हम मनाते हैं और बहुत ही खुशियों का समय, बहुत ही खुशी का समय होता है। यहाँ तक कि दुकानदारों के लिए भी और जो घर में है, विशेष परिवार जो है, उन सबों के लिए, हर इंसान, हर एक व्यक्ति पूरे विश्व में इस त्योहार को बहुत खुशियों से मनाया जाता है। और जितनी खुशियों को आप आज देखते हो, आज से 2000 साल पहले लगभग पहला क्रिसमस जब हुआ था, शायद ये खुशी नहीं थी। पूरे विश्व में अंधेरा था, अनिश्चितता की बादल थी, और उसी बीच में एक परिवार में एक स्त्री के पास स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्गदूत आ करके मरियम को एक संवाद, एक समाचार देते हैं। और वह समाचार यह था कि मरियम, तुम्हारे कोख से तुम गर्भवती हुई हो और तुम्हारे कोख से एक बालक का जन्म होगा, और बालक का जन्म होगा, उसका नाम तुम इमानुएल रखना। मेरे भाई मेरे बहन, वह एक ऐसा क्रिसमस था जो मैं कहूंगा कि दुख से भरा हुआ था।
मरियम और यूसुफ का अभी तो मंगनी हुआ था। मैं नहीं जानता हूं कि कितनी सारी योजनाएं उनकी शादी की बनी होंगी। मरियम इस समाचार को, इस सुसंवाद को ग्रहण करती है, सुनती है और वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है कि यह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं, शादी मेरी हुई नहीं है, मैंने किसी पुरुष को स्पर्श भी नहीं किया, तो यह कैसे संभव है? परंतु स्वर्गदूत ने कहा मरियम से, मरियम मत डर, क्योंकि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई है। मेरे भाई, मेरे बहन, अब मरियम के अंदर में बहुत सारे प्रश्न जागने लगे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार यदि कोई भी स्त्री इस प्रकार से स्थिति में पाई जाती थी तो उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाता था। इस स्थिति में मरियम के अंदर में प्रश्न है कि वह अपने होने वाले पति को कैसे कन्विंस करा पाएगी, क्योंकि उसका पति विश्वास नहीं करेगा, उसका यूसुफ विश्वास नहीं करेगा। कैसे यूसुफ को विश्वास दिलाया जाए कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हूं, और मान लिया मैं अपने होने वाले पति को सारी बातें बता भी दूं तो क्या वह विश्वास करेगा मरियम पर? प्रतिफल यह होगा कि यूसुफ मरियम को छोड़ देगा, त्याग देगा। अब देखिए, मरियम और यूसुफ में बहुत बहुत प्यार था। यूसुफ अपने होने वाले पत्नी को बहुत प्यार करता था, मरियम से बहुत प्यार था उसे, मरियम उससे प्यार करती थी। पर अभी ऐसी स्थिति खड़ी हो चुकी है कि मरियम के अंदर में प्रश्न है कि उसका पति कैसे स्वीकार करेगा, यूसुफ कैसे उसको स्वीकार करेगा इस हालात में। यह तो बिल्कुल अनहोनी बात है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मरियम के पास कुछ नहीं था, परंतु तो भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में ग्रहण किया। मेरे भाई, मेरे बहन, जब परमेश्वर हमारी और आपकी जिंदगी में काम करता है, जब परमेश्वर हमारी और आपकी जिंदगी में अपने काम को शुरू करता है, तो कई बार हमारे अंदर में ढेर सारे प्रश्न पैदा होते हैं कि यह कैसे होगा, यह तो असंभव है। परंतु मैं बता दूं, यदि हम और आप विश्वास करते हैं जीवित उद्धारकर्ता पर, जीवित परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमारे जीवन में न सिर्फ अनहोनी को होनी बनाता है, हमारे लिए मार्ग निकालता है, रास्ते को निकालता है। और मरियम के जीवन में भी ऐसा ही घटा। बहुत विश्वास के साथ मरियम ने दूतों के सुसंवाद को और समाचार को ग्रहण किया, और मरियम ने यही कहा, परमेश्वर जैसा चाहे वैसा ही हो। हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, यह बहुत ही कठिन है, कई बार कठिन है हमारे और आपके जीवन में कि परमेश्वर की परिकल्पना और योजना को अपने जीवन में ग्रहण करें। कठिन हो जाता है, परंतु मरियम ने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में धारण किया। भविष्य क्या होने जा रहा है वह कुछ नहीं जानती थी, शादी के विषय में उसका क्या होगा वह कुछ नहीं जानती थी, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर पर इतना था कि परमेश्वर की योजना को उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, और उसने अपने मन में कहा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। एक ऐसा धमाका वह समय था जबकि मरियम के लिए, जबकि यूसुफ और मरियम शादी विवाह के बंधन में कुछ समय के बाद बंधने जाएंगे। वह एक समय था, पता नहीं कितने भविष्य के सुंदर सपने दोनों अपने में सजोए होंगे, परंतु अचानक एक धमाका सा यूसुफ के जीवन पे पड़ा। यूसुफ को जानकारी मिली, यूसुफ जान पाया, शायद मरियम यूसुफ से कही होगी, बताई होगी कि मैं गर्भवती हूं। और हम और आप इंसान होने के नाते समझ सकते हैं
कि उस यूसुफ को जो मानवीय शरीर में था, उस यूसुफ को क्या हुआ होगा उस समय। शायद मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि वह आकाश से बिल्कुल धमाक से वह धरती पर गिर चुका होगा। उसकी सारी योजनाएं, उसके सारे जो ख्याली पुलाव पका रहा था अपने भविष्य के विषय में, जितनी योजनाएं बना रहा था वह अपने भविष्य के विषय में, सब उसके चकनाचूर हो गए। जितने सपने उसके देखे थे सब चकनाचूर हो गए। मैं नहीं जानता हूं कि उसने क्या क्या अपने दिमाग में रखा होगा, सोचा होगा। शायद उसने सोचा होगा कि शादी के बाद एक सुंदर सा हमारा घर होगा, एक सुंदर सा परिवार होगा, एक सुंदर सी गाड़ी होगी, एक सुंदर सी बाड़ी होगी, एक सुंदर सा स्थान होगा, और पता नहीं कितने ढेर सारे सपने उसने सजोए होंगे। परंतु सपनों का चकनाचूर हो गया जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती है। मरियम ने साफ साफ यूसुफ को बता दिया होगा सारी बातों को, पर मैं नहीं जानता हूं कि यूसुफ विश्वास किया होगा या विश्वास नहीं किया होगा। पर धर्मशास्त्र बताता है कि यूसुफ धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह मरियम से इतना प्यार करता था कि वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। हालेलुया, बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरे भाई मेरे बहन, यूसुफ के जिंदगी से हम यही सीखते हैं। यूसुफ के जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है, हम अपने प्रियजनों को, हम अपने अजीजों को, हम अपनी पत्नी को, हम अपने बच्चे को, हम अपने बेटे बेटियों को, किसी भी इंसान को बदनाम ना करें। यूसुफ बदनाम नहीं करना चाहता था अपनी पत्नी को, अपनी होने वाली पत्नी को। वह उससे बदला नहीं लेना चाहता था, वह उसे तिरस्कृत नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह धार्मिक व्यक्ति था। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी इंसान यदि अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने अजीजों से प्रेम करता है, वह प्यार उसके दिल में होता है, उसके हृदय में होता है। प्यार के विपरीत बदला नहीं, प्यार के विपरीत उस इंसान को किस प्रकार से इज्जत हम दें। यूसुफ ने मरियम को क्या मिलना था समाज में? मरियम को शायद पत्थरवाह करके मार दिया जाना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए, हत्या कर देनी चाहिए थी उसकी, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में इस प्रकार की बातें हैं। हम याद करते हैं उस स्त्री के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई थी। सदूकी फरीसियों ने उसे लाया था पकड़ करके, और प्रभु यीशु मसीह से कहा था बेविचार में ये पकड़ी गई है। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न था, ये तो पकड़ी गई है, दूसरा कहां है? बेविचार तो एक इंसान से नहीं होता है, दो इंसान से होता है। और दूसरा कहां है? वह पुरुष कहां है जिसको सदूकी फरीसियों ने छोड़ दिया? मेरे भाई मेरे बहन, पत्थरवाह करके मार देना चाहिए था, मार डाला जाना चाहिए था मरियम को इस हालात में। परंतु यूसुफ धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वह धार्मिक था। धार्मिक वो नहीं है जो धर्म के काम को सिर्फ करे, परंतु धार्मिक वो है जो धर्म के मार्ग पर चले। हालेलुया, फिर से दोहराता हूं, धार्मिक वो नहीं है जो धर्म के काम को करे, परंतु धार्मिक वो है जो धर्म के मार्ग में चले। और यूसुफ धार्मिक कार्यों को करने वाला सिर्फ नहीं था, परंतु यूसुफ धार्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। वह बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति था। वह परमेश्वर की सच्चाई को जानता था, परमेश्वर के प्रेम को जानता था, परमेश्वर से वह डरता था, और इसीलिए उसने मरियम को चुपके से त्याग देना चाहा। किसी भी प्रकार की बदनामी नहीं चाहिए, उसे डिवोर्स दे देना चाहा,
परंतु चुपके से उसे त्याग देने की मनसा उसने की। परंतु मेरे भाई मेरे बहन, अभी तक यूसुफ को सच्चाई का पता नहीं चला है। शायद यूसुफ रात में सोने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसे अच्छी नींद, ठीक से नींद नहीं आ रही है। बहुत ही चिंतित है, कभी दाएं कभी बाएं करवटें बदल रहा है, उसके आंखें खुल जा रही हैं, परंतु अचानक उसे नींद आ गई और नींद में परमेश्वर के दूत फिर से हाजिर हुए यूसुफ से बात करने के लिए, और यूसुफ से बात करने लगे। क्या कहा उन्होंने यूसुफ से? उन्होंने यूसुफ से कहा, यूसुफ, अपने पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, मत डर। क्या चीज का डर था यूसुफ के अंदर में? हम और आप समझ सकते हैं, बदनामी का डर। क्या चीज का डर था यूसुफ के मन में? घृणा का डर। परमेश्वर कहता है मत डर, मरियम को अपने घर में लाने से मत डर। उसके गर्भ में जो पुत्र है वह परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना, परमेश्वर हमारे साथ, जो सारी जातियों को उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम और आप यदि देखें, प्रभु यीशु मसीह का आगमन सिर्फ एक ही कारण से हुआ था कि वह मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए आया है। वह मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। और यूसुफ को राहत मिली जब परमेश्वर ने उसे संदेश दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप किसी न किसी संकोच में हैं, किसी न किसी परिस्थिति में हैं, यदि हम और आप, हमें और आपको यदि आंसर या किसी भी प्रकार का उत्तर हमारे प्रश्नों का नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि क्यों ना हम और आप परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर हमारे मन से, आपके मन से बातचीत करेगा और हमारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही परमेश्वर को है। उसको उत्तर मिल गया। यूसुफ जो संकोच में था, डर में था, गलत दिशा में अपने कदम को उठा रहा था, परमेश्वर ने उसके कदम को संभाल लिया। मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनको भटकने नहीं देता, और यदि वे भटक भी जाते हैं तो परमेश्वर उनको मार्ग में ले आता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, परमेश्वर उसे त्यागता नहीं है, परंतु परमेश्वर उसे अपने पास बुलाता है और परमेश्वर अपने मार्ग में चलने के लिए उनको सहायता करता है। मेरे भाई मेरे बहन, यूसुफ भटक गया था, अपनी चिंताधारा में भटक गया था, उसकी मनसा कुछ और हो गई थी, वह त्यागना चाहता था, एक बड़ा गुनाह करने जा रहा था, परंतु इस समय जब परमेश्वर की आवाज उसने सुनी, उसने अपना यू टर्न लिया और अपने विचारों से बिल्कुल पलट गया, और कहना चाहिए कि जो कुछ वह सोच रहा था उसको त्याग करके सही सोच जो थी उसको फिर से उसने अपने आप में अपना लिया। अब मरियम को वह अपने घर में ले आया। मेरे भाई मेरे बहन, क्रिसमस का महीना, यह समय आनंद और खुशियों का महीना है, आनंद और खुशी मनाने का समय है। परंतु क्या होता है, आनंद और खुशी के समय में अचानक कुछ पहाड़ सा टूट करके गिर जाए, बहुत ही भयानक परिस्थिति हो। वो पहाड़ शायद बीमारी का पहाड़ हो, मौत का पहाड़ हो। कई भाई बहनों का क्रिसमस बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत ही दुखद परिस्थिति में है। शायद उनके अजीज इस दुनिया में नहीं रहे, शायद उनके घर में आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है, शायद उनके घर में कोई ना कोई ऐसा बीमार है जिसकी वजह से उनका सारा पैसा, सारा अर्थ चिकित्सा में चला गया और बिल्कुल खाली हो गए। जमीन बेचनी पड़ी, घर बेचना पड़ा। कैसा रहेगा उनका क्रिसमस? कैसे मनाएंगे वो क्रिसमस? पर मैं आपको बता दूं, एक है जो आपकी चिंता करता है और वह है परमेश्वर। वह जानता है आपकी परिस्थिति को, वह जानता है कि आप किस हालात से होकर के गुजर रहे हैं, वह जानता है
और मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम उस धार्मिक मार्ग में चलते हैं तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। पर कैसे? पर कैसे? 3 शब्द मैं आपको दे देना चाहता हूं। नंबर 1, प्रार्थना। हम और आप प्रार्थना करना नहीं भूलें। चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जिंदगी में क्यों ना आए, हम और आप प्रार्थना करने में कभी नहीं चूके, क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपके काम, जो असंभव है उसको संभव बनाता है, जो काम बिगड़ा है उसको सुधारता है, जो रास्ते बंद हैं उस रास्ते को खोलता है। प्रार्थना, एकमात्र प्रार्थना ही है जो हमें और आपके दरवाजे, हमें और आपको उत्तर मिलता है। दूसरी बात, विश्वास, भरोसा। परमेश्वर हमें और आपको अपनी योजना के अंतर्गत रखा है। हम चाहे जो कुछ अपने लिए करना चाहे नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर न चाहे। सो हम और आप भरोसा रखें उस जीवित परमेश्वर पर जिसने हमारे और आपके लिए योजना बना के रखी है, जो हमें और आपको अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है और वह हमें प्रदान करता है। सो आशा में आनंदित रहे। आशा के द्वारा निराशा को हम और आप दूर भगा सकते हैं। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में कहता है, अपने ज्ञान और अपने बुद्धि का भरोसा मत रख। परमेश्वर पर विश्वास रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, अपने ज्ञान और अपने बुद्धि पर भरोसा मत रख। प्रार्थना कर, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप जो कोई भी हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। यदि सच्चे विश्वास और सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। मुझे प्रार्थना का उत्तर दिया है, बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं ये भी विश्वास करता हूं जो कुछ भी आप यीशु के नाम से मांगे होंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया होगा। हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमारी घटी और हमारी कमी में, हमारी बुद्धि की कमी में, हमारी समझ की कमी में, हमारी दर्शन की कमी में, हमारे काम के कमी में, हर एक कमी में परमेश्वर हमारा सहायक है, वह हमें संभालता है। सो हम और आप इन 3 चीजों पर जरूर भरोसा रखें। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 प्रत्याशा, नंबर 3 परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए उपाय किया। यूसुफ का, मैं नहीं जानता हूं यूसुफ कितना अधिक कुंठित हो चुका था। इस विषय पर किससे चर्चा करें, इस विषय पर किससे बात करें? कोई नहीं था जिसके पास वह अपने दुख को शेयर कर सके, बता सके। कोई नहीं था उसके पास। यदि मित्रों के पास वह अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को बताता है तो शायद मरियम की बदनामी होगी, और मैं नहीं चाहता था कि अपने होने वाली पत्नी को बदनाम करे। वह नहीं चाहता था किसी भी तरह की उसके ऊपर आ जाए। मेरे भाई मेरे बहन, किससे कहे अपने दिल का दर्द? कई बार ऐसा हमारे और आपकी जिंदगी में भी होता है। हम अपने दिल के दर्द को किससे बयां करें, किससे हम कहें, किससे हम बोले? कोई तो नहीं है जो सुन सके और हमें तसल्ली दे सके, परंतु परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। जब कोई नहीं है साथ तो परमेश्वर है आपके साथ। हालेलुया। जब कोई नहीं है साथ तो परमेश्वर है आपके साथ, और उसी परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखें, प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर अंधकार में ज्योति है, असंभव में संभव है, बेसहारेपन में सहारा है, बंद दरवाजे को वह खोलता है, असंभव को संभव करता है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे और आपकी जिंदगी से बातचीत करें, हमें और आपको तसल्ली दे, सहारा दे। पहला क्रिसमस
आनंदमय क्रिसमस नहीं था। पहला क्रिसमस बहुत ही दुखमय क्रिसमस था। क्या होता यदि यूसुफ अपने पत्नी को त्याग देता? मैं समझता हूं कि परमेश्वर की योजना से वो वंचित हो जाता है। और यह कितना अधिक अच्छी बात है कि साधारण शादी और परिवार गठन करने से कहीं अच्छा, कहीं अधिक यूसुफ और मरियम को मिले कि वे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का पालक माता पिता बने। यह कितनी सौभाग्य की बात है, यह कितनी उम्दा बात है, यह कितनी आशीष की बात है कि उस परिवार में परमेश्वर का पुत्र का अवतार हुआ, जन्म हुआ। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी अच्छी चीजें इस क्रिसमस में परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, पर मैं जरूर समझता हूं, मैं जरूर जानता हूं परमेश्वर की योजना आपके लिए है और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और उसका प्यार इसी में वर्णित है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दान दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का पुत्र हमें अनुग्रह, पापों से क्षमा और नया जीवन देने के लिए आया। क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? क्या आप कहेंगे उस परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे अपने हाथ में ले, हमें संभाल, हम पर दया कर, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं बिछड़ा हुआ इंसान हूं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस वक्त जितने भाई बहन ने तेरे सुसंवाद को सुना है, पवित्र आत्मा इस सुसंवाद पर तो अपना पवित्र आत्मा की मोहर लगा। परमेश्वर हर इंसान के हृदय से तू बातचीत कर। जो भटके हुए हैं प्रभु, जो नहीं जानते हैं कि अगला कदम उन्हें क्या लेना है, जैसे यूसुफ भटक गया था, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पांव को सीधा कर, उनके मार्ग को सीधा कर, वह जान पाए, तेरे पास आ पाए। प्रभु तू सहायता करोगे। प्यारे परमेश्वर, हमारे हर एक भाई हर एक बहन को आशीष दे, जो इस देश में है, जो अन्य देशों में है, प्रभु जी उन पर भी रहम खा, आशीष दे। जो बीमार है उनको पूरी तरह से छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई दे। और परमेश्वर तू सहायता कर, जो आर्थिक परिस्थिति खराब है जिनकी, उनकी मदद कर परमेश्वर, उनके लिए आर्थिक सहायता के दरवाजे को खोल दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। अगले हफ्ते फिर से हम मिलते हैं ऑनलाइन में, और जो कलकत्ता शहर में रहते हैं आप चर्च में आ सकते हैं। परमेश्वर आपके आशीष दे। सबको धन्यवाद हमारे साथ इन इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपको बहुत आयत से आशीष दी है और आपके जीवन को छुआ है। यदि आप प्रभु के विषय में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, या आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, या परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि और के साथ उसे बांटे, उनके विश्वास को बढ़ाएं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर लिखें। अपने दान, अपने दशमांश परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पर भेज सकते हैं। और नहीं तो अभी चर्च खुल गई है, आप अपने बारी से चर्च आइए और चर्च आकर अपना दान, अपना दशमांश परमेश्वर की झोली में, बेदी में दे सकते हैं। धन्यवाद। अब हम सूचना सुन लेंगे ध्यान से। आने वाला शनिवार 25 दिसंबर, जी हाँ बड़ा दिन है, और बड़े दिन की एक ही सर्विस है। ध्यान से सुनिए, एक ही सर्विस है 11:30 बजे एजी टावर 8th फ्लोर में। उसके बाद वाली इतवार मतलब 26 तारीख को, 26 दिसंबर को जैसे हमारा 2 सर्विसेज होते हैं वैसे ही दोनों सर्विसेज होंगे। सुबह की सर्विस 11:30 बजे, शाम को 4 बजे। परमेश्वर सबको आशीष दे। आप सबको एडवांस में बड़ा दिन मुबारक हो। परिवार के साथ खुशी मनाएं। प्रभु की शांति, प्रभु की आनंद, प्रभु के अनुग्रह हम सबके परिवार में भरपूरी से हो। जय मसीह।